ठीक है जी। तो अब देखो, अब हम देखते हैं कि भाई ये जो इंटेंसिटी है ये क्या चीज है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था लाइट का, कि उससे आपने कहीं पे आग लगा दी किसी कागज में, तो इंटेंसिटी का मतलब है कि आपकी नंबर ऑफ रेज जो आ रही है ना, नंबर ऑफ रेज वो कितने एरिया पर आ रही हैं, गिर रही हैं। अब जैसे दोपहर में हमें जो सूरज होता है वो बड़ा ज़्यादा तीखा लगता है, और शाम को या सुबह अगर हम देखें तो सूरज की इतनी रोशनी जो होती है हमें इतनी ट्रबलसम नहीं लगती। वाई? बिकॉज एट दैट टाइम जो सन की लाइट है वो ज़्यादा एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होती है, और दोपहर में सन की लाइट बड़े कम एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसके कारण हमें गर्मी ज़्यादा लगती है। बिल्कुल सेम ही हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है देखते हैं। फॉर वेव्स द इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फॉर वेव्स इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अब इसको मैं फाइंड करूंगा। एनर्जी का तो अब मैंने फाइंड कर ही लिया है। एनर्जी कितनी है उसके पास, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर है, और ये क्या है, टोटल एवरेज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो मतलब इसको वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई करके मैं टोटल एनर्जी फाइंड कर सकता हूँ। तो देखते हैं। तो मेरी वेव्स, मान लो यहां से सनलाइट आ रही है, और मैंने एक इतना सा एरिया मैंने चूज किया, और मैं देख रहा हूं कि इसमें क्या होगा, और आफ्टर टाइम टी मैं देखना चाहता हूं कि कितनी एनर्जी यहां पर गिर चुकी है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इज फॉलिंग ऑन दिस, कॉन्टिन्यूसली एनर्जी इज फॉलिंग ऑन दिस, फॉल हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है। तो मैं देखना चाहता हूँ कितनी एनर्जी फॉल हुई। तो मैं देखूंगा कि इतने टाइम में भाई इतनी एनर्जी आर पार निकल जानी चाहिए थी, तो उतनी एनर्जी उसके ऊपर फॉल हुई। तो यहां पर मैं देखा कि टी डिस्टेंस में दिस डिस्टेंस हैज बिकम सी टी, सीटी आगे चला गया। तो ये जो मेरे पास आ गया, ये जो वॉल्यूम, इस वॉल्यूम में मैं देखूंगा कि कितनी एनर्जी मुझे फाइंड इसमें छुपी हुई है और मुझे फाइंड करनी है। दैट एनर्जी इज इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो अब मैं क्या करूंगा, ये वाली एनर्जी को फाइंड करूंगा। ये रही मेरे पास एनर्जी का फॉर्मूला, उसको मैंने वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम क्या होगा बेटा, एरिया इंटू लेंथ। इज इट ओके? ये रहा एरिया इंटू लेंथ, डिवाइडेड बाय एरिया इंटू टाइम। तो एरिया ए और टाइम टी ये दोनों कैंसिल हो गए, और मेरे पास इंटेंसिटी का एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला बन गया, आई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, विच इज वेरी इजी टू रिमेंबर। आपने इस चीज को याद रखना है। और ये डेरिवेशन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। छोटा सा डेरिवेशन है, डेरिवेशन कहने के लिए डेरिवेशन है, लेकिन ये नंबरों में आता है, 2 नंबर में, 3 नंबर में, ये दोनों के दोनों डेरिवेशंस आ सकते हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें। ओके, so let us now move to our next two things. These are again very simple things, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मोमेंटम। अब मोमेंटम का क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मैं बात करता हूं कि मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला तो बेटा होता है एम इंटू वी, और इसमें जो मास है ना, मास तो होता है मास ऑफ द बॉडी। तो अगर ये मास ऑफ द बॉडी है, तो मोमेंटम इज डिफाइंड ओनली एंड ओनली फॉर बॉडीज। वो सिर्फ बॉडीज के लिए डिफाइन होता है। अगर वो बॉडीज के लिए डिफाइंड है, सो नाउ व्हाट विल हैपन। ठीक है, अब बॉडी के पास मास m है, लेकिन मेरे पास जो लाइट है, लाइट तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो वेव के पास तो कोई बॉडी होती नहीं, तो इसका मोमेंटम होना नहीं चाहिए, देयर शुड बी नो मोमेंटम। लेकिन ये इन्होंने बाद में एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज हैव मोमेंटम। मतलब कि अगर मैं कोई यहाँ पर बल्ब लगा दूं, और बहुत पावरफुल बल्ब होगा, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, अगर मैं वो बल्ब जगाऊंगा तो मुझे एकदम से फोर्स फील होगी, मुझे ऐसे धक्का लगेगा कि अरे यार ये क्या हो गया, धक्का लगेगा, मेरी स्किन के ऊपर ऐसे प्रेशर पड़ेगा। आपने ये चीज़ फील की होगी जब वो कैमरे वाले नहीं आते हैं शादियों में और सब में, रिकॉर्डिंग वाले, तो उनका एक बहुत बड़ा कैमरा लाइट लगी रहती है, बड़ी पावरफुल फ्लड लाइट। तो अगर वो आपके ऊपर पड़ती है तो आप कहते हो अरे भाई इसको दूर कर ले मेरे से। एट दैट टाइम यू यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड इट, कि आपको फीलिंग आती है कि यार थोड़ी फोर्स लग रही है, तो उसकी फोर्स लगती है, ठीक है ना, लाइट की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज हैव अ मोमेंटम। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये मोमेंटम कितना होता है, ठीक है, और इसको कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो
Electromagnetic wave is treated as a wave. There is no question about the momentum of the wave. But इसमें एक और प्रॉब्लम आई 1898 के अंदर बेटा प्लैंक ने एक थ्योरी दी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअली में एनर्जी पैकेट्स की तरह ट्रैवल करते हैं और वो फोटोन की तरह ट्रैवल करते हैं। आपने ये चीज़ केमिस्ट्री में या कहीं और भी पढ़ा होगा। डुअल नेचर ऑफ लाइट में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये आ गया आपके पास एनर्जी ऑफ फोटोन। तो फोटोन की जो एनर्जी है वो E इक्वल टू एच न्यू होती है और फोटोन इज ट्रीटेड एज ए पार्टिकल। तो ऑब्वियसली अब जैसे मान लो पानी है, अब पानी अगर सोचा जाए तो पानी तो कोई हार्ड मटेरियल तो है नहीं, बर्फ है। मैंने किसी पे बर्फ मारी तो उसके चोट लगेगी, लाजमी है। हम कहेंगे यार उसको चोट लगी, क्यों? क्योंकि बर्फ इज हार्ड, सॉलिड है। लेकिन पानी लिक्विड है, अगर मैं पानी मारूं किसी के ऊपर तो चोट लगेगी क्या? तो भी चोट लगेगी। अगर पानी का एक बैलून बना के मैं वहां पर हिट करूंगा ऐसे, ठीक है, तो वहां पर चोट लगेगी उसको। वेट ए मिनट बेटा, 2 मिनट। हेलो, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि भाई जो लाइट है वो पार्टिकल्स की बनी हुई है। अब मैं पानी का एग्जांपल बता रहा था, मान लो मेरे पास एक ऐसे करके पानी है और मैं यूं ऐसे इकट्ठा करके ना पानी इकट्ठा करके ऐसे मारूं तो किसी का चोट नहीं लगेगी क्या? लगेगी। वो कहेगा यार इतनी जोर से मारा आपने। वो क्या चीज है? वो है तो पानी, तो लिक्विड है। सिमिलरली एनर्जी हमें देखने में लगता है कि यार एनर्जी कैसे आप किसी को हिट कर सकती है, तो एनर्जी कैनॉट हिट। अब इधर ही आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर ही बैठ प्लीज, ठीक है ना। तो एनर्जी हमें कैसे हिट कर सकती है, तो उसमें होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उस एनर्जी का थोड़ा मोमेंटम होगा। सो सिमिलरली हमने यहाँ पर उसका मोमेंटम फाइंड किया। कैसे मोमेंटम फाइंड किया? E इज इक्वल टू एच न्यू, ये मेरे पास फार्मूला है। और मोमेंटम का एक डायरेक्ट फार्मूला है E बाय सी। आपने इसको ऐसे याद करना है, द मोमेंटम इज E बाय सी। ठीक है ना, E बाय सी। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम करेंगे तब आता है। आपने सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि मोमेंटम इज गिवन बाय E बाय सी, ठीक है। और इसमें मैंने क्या कहा? 100% एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। और P इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E बाय सी। अगर आपके पास कोलिजन होकर ये रिटर्न कर जाता है तो उसमें आपको डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ इतनी सी बात ही याद रखनी है कि P इज इक्वल टू E बाय सी। बेटा कोई डाउट है तो पूछ लो, एनी डाउट? मोमेंटम में एडविन? नो सर। खुशवीन बेटा? नो सर। गुड। तो अब देखो, अब ये होता है प्रेशर। इसमें भी आपको डिटेल में नहीं जाना, हमारी बुक्स में ज़्यादा कवर्ड नहीं है, लेकिन मैं ये सिर्फ इसलिए करवाता हूँ, कई बार एमसीक्यूज में आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं, तो फाइल बनी हुई है, तो इसमें से आपको ये सारा पार्ट स्किप करना है। आपको सिर्फ इतनी बात समझनी है। ये एग्जाम्पल है, देखो जैसे मैंने एक धागे से ना एक शीशा लटकाया हुआ है, दिस इज अ मिरर, ओके। और मिरर के ऊपर मैंने लाइट मारी टॉर्च के साथ। अब मैं मिरर से लाइट मारूंगा तो व्हाट विल हैपन? क्वेश्चन इज, क्या इस मिरर के ऊपर कोई फोर्स लगेगी? क्वेश्चन इज दिस, क्या ये मिरर, अब इस मिरर के ऊपर फोर्स लगी और मिरर क्या पीछे की तरफ जाएगा? अब आप सोच के देखो, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर मिरर है, मैं उसको पानी से हिट करूं, मैं पानी से हिट करूं अगर उससे, तो क्या शीशा पीछे की तरफ मूव करेगा? बिल्कुल करेगा। आपको कहेगा सर यहाँ से अगर पानी पड़ेगा इसके ऊपर तो ऑब्वियसली ये पीछे चला जाएगा। सिमिलरली बेटा, अगर मैं यहाँ से लाइट लगाऊंगा, मान लो मेरे पास ये बल्ब है, टॉर्च है, और यहाँ से मैंने लाइट इसके ऊपर फेंकी, सो एट दैट टाइम इसको फोर्स एक्सपीरियंस होगी एंड दिस थिंग विल ट्राई टू मूव बैकवर्ड्स, ये पीछे की तरफ मूव ऑन होगा। सो देयर विल बी एन एंगल थीटा दैट विल कम इनटू प्ले। तो आपका वो मिरर पीछे हो जाएगा। सुनने में बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, बट ऐसा हो सकता है ना, क्योंकि हमने तो अभी पढ़ लिया कि द मोमेंटम इज गिवन बाय E बाय सी। तो अब उस केस में मेरे पास आवाज नहीं आ रही? सर आवाज आ रही है, मतलब सर ऐसे लाइट पड़ने से शीशा कैसे पीछे हो जाएगा सर? बेटा दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग नो, कि लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का भी मोमेंटम होता है। और फोर्स को हमने 11th में पढ़ा था, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। आप सोच के देखो, चलो मैं इसका एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। ये वाली फोटो आप इसको आप समझो यहाँ पे।
अब मैं कहता हूं कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, और पार्टिकल बहुत छोटे हैं, छोटा सा पार्टिकल है जिसको मैं फोटोन कहता हूं, और एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू लेता हूं। तो जब मेरे ऊपर ये ट्यूबलाइट से लाइट आ रही है ना, तो मैं इसको वेव मान लूं तो मैं कहूंगा कि वेव है। अगर मैं मान लूं कि नहीं ये वेव नहीं है, लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, तो एक तरह से मेरे ऊपर बारिश हो रही है, पार्टिकल्स की बारिश हो रही है मेरे ऊपर। कौन से पार्टिकल्स की? फोटोन्स की। बहुत सारे फोटोन्स हैं ऐसे करके मेरे ऊपर आकर गिर रहे हैं। दैट इज सेपरेट केस। जैसे हवा चलती है, और जैसे हवा चल रही है, हवा का एक मॉलिक्यूल है, आपके ऊपर बहुत सारे मॉलिक्यूल आकर गिर रहे हैं, लेकिन हमें कभी एहसास हुआ? जब तक आपको केमिस्ट्री वालों ने नहीं पढ़ाया कि देर आर मॉलिक्यूल्स इन एयर या विंड, हमने कभी इस चीज को कभी सोचा भी नहीं। हमें सिर्फ ये लगा अरे यार इट इज विंड, हवा चल रही है। हमने कहा हवा चल रही है। अब हवा को आप वेव भी मान सकते हो, आपने बोला हवा चल रही है, लेकिन हवा इज मेड अप ऑफ व्हाट? हवा इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मैं अगर वहां पर खड़ा हूं, तो हवा अगर मेरे ऊपर आ रही है तो बेसिकली मॉलिक्यूल्स आर स्ट्राइकिंग माय बॉडी, है ना? उसी प्रकार लाइट का सिस्टम है। तो जब लाइट सनलाइट आती है ना मेरे पास ऐसे करके बहुत सारी, तो सनलाइट को आप वेव की तरह ट्रीट कर सकते हो, लेकिन यू कैन ट्रीट इट लाइक मैनी 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 पार्टिकल्स। कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो मेरे ऊपर गिर रहे हैं, और दिस पार्टिकल इज नोन एज फोटोन। अब सोच के देखो, क्या वो शीशे को फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी? लगेगी? हाँ भाई, यस नो यस एडविन? सर। लगेगी। खुशवीन कोई डाउट बेटा? खुशवीन कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, तो यहां से टेक्निकली स्पीकिंग फोर्स तो लगेगी। अब कितनी लगेगी ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। अब जैसे मान लो आप हवा में खड़े हो, बड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, आप बड़े प्यार से खड़े हो, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन उसी वक्त वहां पर साइक्लोन चल रहा है, आंधी आ रही है, फिर वो बंदे को साथ में उड़ा के ले जाएगी। तो इट विल डिपेंड कि आपके ऊपर फोर्स कितनी लगती है। तो जो लाइट की जो फोर्स आपको लगेगी, दैट फोर्स इज वेरी लेस। तो यहाँ से हवा तो चल रही है, मेरे ऊपर मॉलिक्यूल्स टकरा तो रहे हैं, लेकिन वो इतने कम हैं कि मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज वाई इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि लाइट भी प्रेशर क्रिएट कर सकती है। ये जो शीशा है, क्या ये शीशा पीछे होगा? यस, ये शीशा पीछे होगा, एंड देयर विल बी एन एंगल थीटा। और इसको मैंने यहाँ पर क्या किया? रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर मतलब, अब जैसे मैंने आपको बोला कि भाई शादियों में वो बड़ा सारा बल्ब सा नहीं लगा रहता कैमरे के ऊपर, और वो इतनी सारी भयंकर लाइट मारता है, तो वहां से जो आपके ऊपर लाइट पड़ी, उसके कारण आपकी बॉडी के ऊपर जो प्रेशर आया, व्हाट इज दैट? उस प्रेशर को फाइंड करने के लिए वी डू दिस काइंड ऑफ थिंग, एंड देन वी रीच ए कंक्लूजन। आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन जरूरी है, प्रेशर का डेरिवेशन जरूरी नहीं है। लेकिन इससे पहले वाले जो हैं उनके सबके डेरिवेशन जरूरी है। ये वाला डेरिवेशन आप छोड़ सकते हो। आपने सिर्फ याद रखना है कि रेडिएशन प्रेशर इज गिवन बाय आई बाय सी, बस। आई बाय सी। अगर पूरी लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है, अगर मेरे से लाइट आई और टकराकर वापस चली गई जैसे कि शीशा, तो शीशे के केस में इट विल बी ट्वाइस ऑफ आई बाय सी। ठीक है बेटा, समझ में आया? यहां पर देखो मैंने लिखा भी है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन 100% रिफ्लेक्शन, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन 100% एब्जॉर्प्शन। सर मतलब बेटा, मान लो मेरे पास यहाँ पर शीशा है, अब यहाँ से अगर मैं, मान लो मेरे पास एक बॉल, मैंने बॉल मारी, अगर ये बॉल ऐसे हिट करके वापस चली जाती है, इन दैट केस फोर्स अलग लगता है। और एक केस होता है, मान लो मेरे पास यहाँ पर आटा पड़ा है और मेरे पास ये रही दीवार, और मैंने जब मारा तो आटा यहाँ पर जाकर चिपक गया। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इस केस में जो फोर्स लगेगी वो कम लगेगी, इस केस में फोर्स लगेगी वो ज्यादा लगेगी। अगर इसमें एफ लग रही है तो इसमें डबल लगेगा फोर्स। ओके। ठीक है, क्योंकि यहाँ से पीछे चला जाता है। दिस थिंग वी हैव कंप्लीटेड इन 11th स्टैंडर्ड बेटा, जब हमने कॉलिजन्स पढ़े थे, इलास्टिक कॉलिजन एंड इनइलास्टिक कॉलिजन, है ना? तो उसमें हमने ये पढ़ा था, जितनी यहाँ से फोर्स लगे, अगर ये 180 डिग्री रिबाउंड करता है तो ये डबल हो जाती है। आपके लिए सिर्फ इतना ही सफिशिएंट होगा। तो इस चैप्टर में आपने ये चीज करनी है। अब देखो, अब मैं इसकी असाइनमेंट बनाऊंगा, तो क्या असाइनमेंट बनाऊंगा और आपको क्या होमवर्क करना है उसके बारे में आप सुन लो। सबसे पहली चीज आएगी आपकी, मैं आपसे पूछूंगा ये वाली इक्वेशंस,
ये आपके लिए जरूरी, ये छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे पूछने वाला हूं ये, तो इसमें आपने फॉर्मूला करना है, ये डेरिवेशंस आपको नहीं करने, करना चाहते हो तो कर सकते हो बिकॉज दीज आर वेरी इजी। 1/4 की ये वैल्यू होती है और μ0/4 की ये वैल्यू होती है। अगर ये वैल्यूज आप याद कर लो तो आप कर सकते हो, और ये आपको वैसे भी करनी पड़ेंगी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में करनी पड़ेंगी और ये मैग्नेटिज्म में, तो इट इज योर चॉइस, रिक्वायर्ड नहीं है। रिक्वायर्ड है ये वाला फॉर्मूला और ये वाला मैग्नीट्यूड, दैट जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा तो आंसर 3 × 10⁸ आएगा। सो पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया वेलोसिटीज के लिए। नेक्स्ट दिस, इसमें आपको डेरिवेशन नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेशन याद करना है, एंड द रिलेशन इज गिवन बाय दिस। ये दो और ये वाला डायग्राम आपने अगेन एंड अगेन बनाकर देख लो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। थर्ड पॉइंट, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कुछ भी चीज नहीं छोड़नी। आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 2-3 नंबर का, और ये डेरिवेशन आएगा। डिफिकल्ट नहीं है, इट्स कंफ्यूजिंग, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स कंफ्यूजिंग। है क्या, ये वाला फार्मूला आपने याद करना है, ये वाला फार्मूला याद करना है, ये वाली चीजें भी आपने याद करनी है, एक तरह से आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। ये चीज हम करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में, ये हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये मैग्नेटिज्म, तो पहले से ही आपने किए होंगी और यहाँ पर हमें अप्लाई करना होगा। दैट इज वाई इसमें से सीबीएसई वाले क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो ये चीज आपने करके यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है और आपने ये सारे का सारा डेरिवेशन करना है यहाँ तक, और आपको यहाँ तक करना आना चाहिए सारा, नो कटिंग हेयर, नथिंग। इसके बाद इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का ये डेरिवेशन करना है, ये फॉर्मूला करना है, डायग्राम करना है, इंटेंसिटी भी पूरा करना है। पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 3 में कोई कटिंग नहीं है। पॉइंट नंबर 5 में तो कोई डेरिवेशन है ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है कि मोमेंटम इज दिस, एंड पॉइंट नंबर 6 में डायरेक्ट फॉर्मूला है प्रेशर इज दिस। दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू डू। तो अभी मैं आपकी असाइनमेंट बना दूंगा, ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, आधे घंटे में आपको असाइनमेंट मिल जाएगी, फिर आपने वो असाइनमेंट करके डालनी है। एडविन बेटा इस बार आपकी कोई वीकनेस नहीं चलेगी, आपको ये असाइनमेंट डालनी है तो पक्के तौर पर डालनी है। यस सर। समझ गए ना, इस बार नहीं छोड़ूंगा मैं, ठीक है आर्यन बेटा? हाँ जी सर। बेटा किसी को कोई डाउट है तो देख लो, अगर आप कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू से। इज इट ओवर? चलो ठीक है, सो वी विल मीट टुमारो। और आज जो नहीं आए हैं उनकी भी खबर लेते हैं अभी क्यों नहीं आए। ऑल द बेस्ट, बाय।